हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आपके संस्कृत विभाग का एग्जाम 28 दिसंबर को आ चुका है। अब आपके लगभग 70 से 80 दिन ही बचे हैं, यानी कि 3 महीने भी अब आपके पास नहीं है। आपको बहुत सी गलतियों से बचना होगा। आपकी तैयारी किस तरह से होगी, क्योंकि आप बहुत सी गलतियां कर चुके हैं पहले पूर्व में, तो उन चीज़ों को भी आपको सीखना होगा। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत से अभ्यर्थी तो पदों की संख्या के हिसाब से देखकर ही अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं, जबकि आपको यहाँ पर जानना होगा कि आपका वास्तविक कंपटीशन कितना है। अगर आपकी बात करें तो आपके 28 दिसंबर को एग्जाम है। अब 28 दिसंबर को एग्जाम है तो आपके इस तरह से देखा जाए तो आपके 78 से 80 दिन ही बचे हैं। आज 12 अक्टूबर है और एसएसटी में 65 पद है। 65 पदों में से बाद में 4 से 10 पद बाद में जोड़ दिए गए थे, तो इस तरह से हम आपके 70 पद मान सकते हैं कि आपके एसएसटी में 70 पद है। कुल आवेदन आपके संस्कृत विभाग में 5,66,000 के लगभग आए थे, लेकिन इनमें अगर एसएसटी में सामाजिक की बात करें तो कुल आवेदन 1,14,000 थे। 1,14,000 आवेदन आए हैं एसएसटी में। अगर हम अलग अलग से बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपके 1,14,000 जो आवेदन है संस्कृत विभाग में, वो आपके सामान्य शिक्षा विभाग की तुलना में बहुत कम है। सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें तो सामान्य शिक्षा विभाग में एसएसटी में जो आपके आवेदन आते हैं वो आपके 4 से 5 लाख के बीच में आते हैं। अगर आपने देखा होगा 2022 में क्या हुआ था, 2022 के जो एग्जाम हुआ था एसएसटी का पेपर हुआ था, उसमें मात्र 4 से 5 लाख जो अभ्यर्थी थे उसमें से केवल 30% अभ्यर्थियों ने ही एग्जाम दिया था। क्यों दिया था? कारण आप जानिए, क्योंकि एसएसटी ऐसा विषय है जिनके हिंदी भी रहता है, संस्कृत भी रहता है, अंग्रेजी भी रहता है, अलग अलग रहता है। तो बहुत से अभ्यर्थी दो फॉर्म डाल देते हैं, कोई एसएसटी डाल देता है, यानी कि एसएसटी से प्रत्येक अभ्यर्थी फॉर्म डाल देता है जिसके साइंस नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो आपको यहाँ पर अगर 1,14,000 है तो बहुत से अभ्यर्थियों को हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, तो वास्तविक कंपटीशन बहुत कम होगा और जो परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी वो भी बहुत कम रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा, आपकी जो पदों की संख्या है वो 65 है। 65 मान लेते हैं। अब बहुत से अभ्यर्थी 65 पदों को देखकर यहां पर हताश हो जाते हैं, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना होगा। आपको पदों को नहीं, आपको प्रश्नों को देखकर तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रश्नों को देखकर ही तैयारी करनी है कि आपको कितने प्रश्न सही करने हैं। अगर आप पद देखोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आपको प्रश्नों को देखकर ही अपनी तैयारी करनी है। पहले मैं आपको यहां पर सामान्य शिक्षा विभाग की कट ऑफ बता देता हूं। सामान्य शिक्षा विभाग की और संस्कृत विभाग की दोनों की कट ऑफ बिल्कुल समान होती है। सिलेबस भी समान होता है, पेपर भी समान होता है, पोस्टिंग भी एक जैसी ही होती है, सैलरी भी एक जैसी होती है, सब कुछ समान होता है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं होता है। अगर यहां देखें 2022 में बात करें, 2022 में जनरल की कट ऑफ 313 गई थी और एसटी कैटेगरी जिसमें सबसे कम कट ऑफ जारी है अभी तक, तो एसटी कैटेगरी में 240 अंक गए थे कट ऑफ। 2018 में जनरल की कट ऑफ 281 गई थी, एसटी की 227 गई थी। 2016 में जनरल की 324 गई थी, एसटी की 274 गई थी। इस तरह से देख सकते हैं कि आपके अधिकतम जो कट ऑफ है एसएसटी की वो आपके 320 अंकों के बराबर जारी है। 320 अंक ही आपके क्या जारी है, आपके कट ऑफ जारी है। तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा, आपके 500 अंकों में से कितने में से 500 अंकों में से आपकी जो कट ऑफ गई कितनी गई, तो 500 अंकों में से आपकी जो मूल जो कट ऑफ है वो आपके 320 अंक गए। तो आपके 250 प्रश्न होते हैं, 100% तो आपके जीके में और 150 प्रश्न आपके एसएसटी का पेपर में होते हैं। तो 250 प्रश्नों में से आपको 160% सही करने हैं। अगर आप 160% हल करते हो तो आपके 320 अंक आते हैं। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको 250 प्रश्नों में से आपको 160% सही करने हैं। यानी कि आपको 65 पद नहीं देखना, आपको ये देखना है कि हमें 160 प्लस ये % सही करने हैं। अगर आपके एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है या फिर दूसरी एमबीसी कुछ अलग कैटेगरी, तो उसमें से और आप कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीएस है, जो जनरल कैटेगरी है, वो आप इतना तो मान ही के चलिए कि आपको 160 से अधिक प्रश्न सही करने होंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको पदों को नहीं देखना, आपको बार बार बताया जाए, आपको पदों को नहीं देखना, आपको देखना है कि आपको 250 प्रश्नों में से आपको 160 प्लस प्रश्न सही करना है, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अब आपको गलतियों से बचना है। कौन कौन सी गलतियों से? अब आपकी गलती यानी कि सबसे बड़ी चीज ये आ गई कि आपके रिट प्री का जो एग्जाम है वो आपके जनवरी में होना प्रस्तावित है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आपका रिट का प्री, यानी कि ये केवल एग्जाम है, यानी कि किसके लिए? ये आपको रिट मेंस यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा है, जिसमें उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो रिट मुख्य परीक्षा दे सकता है। इससे कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी, ये तो एक CET की तरह ही है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पहले बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास योग्यता बहुत थी,
सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लायक थे, लेकिन वो उस समय रीट के चक्कर में रीट पर बहुत फोकस करते गए, उन्होंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की और उनका रीट में चयन भी नहीं हुआ और उनका ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हुआ। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। आपका अपने आप अगर आप एसएसटी से सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपका अपने आप इसका रीट का प्री एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा विशेष बात नहीं, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, एसएसटी का अधिकांश इसमें है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, पहले वाली गलती आपको इसमें नहीं करनी। आपको जो मेन फोकस है वो आपके इस पे रहना चाहिए दिसंबर वाली परीक्षा पे। आप देखना लगभग 60 से 80% अभ्यर्थी तो यही गलती करेंगे कि वो रेट पर ही चले जाएंगे, जबकि आप देखना केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में इसका एग्जाम कब होगा, मुख्य परीक्षा 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, कोई पता नहीं है। आप में जो क्वालिटी है, क्योंकि रेट में अधिकांश अभ्यर्थी इस पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि जो बेरोजगार होता है वो ये सोचता है कि मुझे पहले थर्ड ग्रेड की नौकरी मिल जाए, जबकि आपको बताऊं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लेना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अधिकांश जो कंपटीशन होता है वो रेट में ही होता है, क्योंकि प्रत्येक बेरोजगार जो अभ्यर्थी होता है वो रेट का ही देखता है। अब आपको मैंने एक चीज बता रखा है कि एसएसटी की तैयारी, लगभग एसएसटी की तैयारी मैंने आपके यूट्यूब के पर और ऐप पर आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर लगभग 2 बार संपूर्ण मैंने आपके एसएसटी की तैयारी करवा दी है। आपके पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। लगभग 1.5-2 साल से मैं आपको एसएसटी सेकंड ग्रेड के बारे में ही पढ़ा रहा हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से। अगर आप उस कोर्स को एक बार 2 बार बार में उसका रिवीजन कर लोगे तब भी आपके बहुत ही अच्छे अंक आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आपको भटकाव नहीं आना चाहिए। जैसे आप मेरे से पढ़ लिए, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर उसे पढ़ लिए, फिर तीसरी जगह चले गए, उसे पढ़ लिए, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप मेरे से पढ़ोगे और दूसरी जगह जाओगे तो उसके बाद नया मैटर मिलेगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग चीजें होती है। आप एक गाइड को पढ़िए, एक गाइड पढ़ने के बाद दूसरी गाइड लाइए तो उसमें अलग मैटर मिलेगा। इसलिए अपने पास सीमित जानकारी रखिए। जो भी आपके पास यूट्यूब चैनल है उस पर ही जुड़े रहिए, या फिर जो भी आपके पास शिक्षक है उससे जुड़े रहिए। जो भी आपके पास एक गाइड है उसको बार बार पढ़िए। यानी कि आपके पास जो भी मैटर वो होती है, यानी कि वही मैटर आपके लिए पर्याप्त है, उसका बार बार रिवीजन कीजिए, आप बार बार तैयारी कीजिए। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एनालिसिस पूरा बता दिया है कि किस तरह से आप क्वेश्चन एनालिसिस है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले जो 70 दिन है, 70 दिन में एक बार आपको संपूर्ण एक बार रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं कंटिन्यू आपके एसएसटी के जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके कक्षाएं डालता रहूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि इस बार आपके मेरिट में जो 65 पद है, 65 के 65 जो अभ्यर्थी है वो मुख्य रूप से इतनी मेहनत में करूंगा कि वो मेरे से जुड़े हुए हों, यानी किसी न किसी तरह से। जिस तरह से हमने कोशिश 2022 में की थी, इस बार भी वैसी कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जब इस सामान्य शिक्षा की भर्ती आएगी तो उसमें भी बहुत ही फायदा करेगा, क्योंकि 100 का 100% आपका इसमें मैटर बिल्कुल ऐसा मानता है। तो यही बात ध्यान देना कि आपको पदों पर नहीं, आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है। आपको तैयारी इसलिए करनी है कि पद पर नहीं, आपको प्रश्नों पर ध्यान देकर अपनी तैयारी को मजबूत करना है। अगर आपके प्रश्न 160 प्लस से आ रहे हैं और कोशिश करोगे, लगभग 17-80 दिन है, तो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। और जो आपका कंपटीशन है वो केवल मात्र आपके 10 से 20 हजार अभ्यर्थियों के बीच में ही रहने वाला है। 1,14,000 अब जो आवेदन है वो तो एक दिखावा है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो अभ्यर्थी पढ़ेंगे, वास्तविक रूप से तैयारी करेंगे, वो 10 से 20 हजार अभ्यर्थी रहेंगे। और जो आपका कंपटीशन है वो कुछ ही ऐसे, हमेशा आपके कंपटीशन इतना ही मिलेगा। कौन सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, उसमें कंपटीशन आपको इतना ही रहेगा। तो इसमें आप तैयारी कीजिए और आप एक घाट मान लीजिए कि आपको अब 70 से 80 दिन के बीच में आपको इस एग्जाम को निकालना है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एसएसटी के वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले कक्षा में।